हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 की। जी हाँ, अपन 2 लेक्चर में पिछले एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने स्टडी किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अपन ने बता दिया था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, उसके रीजन अपन ने दे दिए थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल फेल होने के बाद नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, बोर। उन्होंने क्या किया, अपना एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब एक ऐसा एटम जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो और वही चारों ओर क्या लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, किसके, न्यूक्लियस के। तो वो एटम किसके अकॉर्डिंग आएगा, बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार। मतलब बोर ने केवल और केवल लाइट एटम के लिए, हल्के एटम्स के लिए, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, कि उन्हीं के लिए ही उन्होंने क्या किया था, अपना मॉडल प्रस्तावित किया था। इसके बाद आगे जो एटम होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब ये इनकी क्या होगी, एक फर्स्ट ड्रॉबैक जो अपन आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बोर का जो मॉडल था वो एप्लीकेबल था हाइड्रोजन एटम और 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था वो 3 पोस्टुलेट के बेस पर दिया था। उन्होंने अपने मॉडल के अंदर 3 पोस्टुलेट दिए थे। जो आपका अपना क्या नाम है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसी कुछ बातें थी जो इन्होंने स्वीकार कर ली थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। किसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था, स्पाइरल पाथ में मूव हो रहे हैं, इसने उसको चेंज किया था। तो क्या क्या चेंजमेंट किया था वो अपन देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इन सर्टेन सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट, फिक्स स्टेबल ऑर्बिट के अंदर, विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। मतलब जब वो उसके अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो कभी भी रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। मतलब एक ये आपका न्यूक्लियस, इसमें क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ओनली फॉर फिक्स ऑर्बिट के अंदर, उसके अलावा किसी भी ऑर्बिट के अंदर चक्कर नहीं लगाएगा। और इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। चक्कर लगाते समय, राउंड करते समय इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ये किसने बताया था, बोर ने बताया था। ये क्या था, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या बताया उन्होंने, एन इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू द सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट हो सकता है जिसके अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h/2 पाई का। यदि आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल है, उस कंडीशन में ही वो उस ऑर्बिट में क्या कर सकता है, रिवॉल्व हो सकता है, चक्कर लगा सकता है। अदरवाइज उस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मैच कर रहा हो, केवल उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, उसके अलावा किसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है, mvr, अपन जानते हैं। और क्या बना दिया, h/2 पाई क्या होना चाहिए, कंप्लीट मल्टीपल। मल्टीपल के लिए अपने क्या बना दिया, n मींस नेचुरल नंबर, वेयर n इज इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन्होंने क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये क्या है, इसका सेकंड पोस्टुलेट। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, बोर क्वांटम कंडीशन। क्या कहते हैं, बोर क्वांटम कंडीशन। क्लियर दैट। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताया उन्होंने कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और अब्सॉर्ब। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है या एमिट कर सकता है।
सिर्फ एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है? या तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर ऊपर वाली ऑर्बिट के अंदर जाए, या फिर ऊपर वाली ऑर्बिट को छोड़कर नीचे वाली ऑर्बिट के अंदर आए। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनेंगे कि यदि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहा है, ये सेकंड ऑर्बिट मान लिया अपन ने, ये दूसरी ऑर्बिट, इससे या तो पहली में आए या पहली से दूसरी में जाए, उसी कंडीशन में वो डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में, डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में, अलग अलग फोटोन की फॉर्म के अंदर क्या कर सकता है? एनर्जी एमिट कर सकता है। कब करेगा? यदि वो फर्स्ट से किसमें जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। फर्स्ट से किसमें जा रहा है? मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? E2 है। तो वो क्या करेगा? इनके डिफरेंस के बराबर, मतलब E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर जो भी डिफरेंस है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर मूव कर रहा है। तो वो क्या करेगा? एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर वाले के लिए लायक एनर्जी क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा, फिर ऊपर वाले में के अंदर पहुंच जाएगा। यदि वही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाले में आ रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों की ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। समझ में आ गई? मतलब यदि वो हायर से लोअर के अंदर आ रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी को एमिट करेगा, निकालेगा, रिलीज करेगा। और यदि वो लोअर से हायर के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा, ताकि वो ऊपर वाली ऑर्बिट पे रह सके। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? और इसके लिए उन्होंने एनर्जी की वैल्यू क्या बताई? H इक्वल टू E2 माइनस का E1। ये इतनी एनर्जी क्या करेगा? वो एमिट करेगा, जो किसके बराबर होगी? दोनों जो ऑर्बिट्स हैं उनके एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बोर्ड ने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्लियर दैट? ये था अपना बोर्ड के पोस्टुलेट, जिस पर उन्होंने क्या दिया था? बोर्ड का एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स की, कि उसकी लिमिटेशन कहां तक थी, किस कारण वो मॉडल फेल हुआ। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि दिस थ्योरी एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये मॉडल प्रपोज किया गया था ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, या वो एटम जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो? रिवॉल्व कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें हाइड्रोजन हीलियम प्लस 1 आयन, लिथियम प्लस 2 आयन, इन सब में क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इन सभी एटम के लिए ये थ्योरी क्या थी? एप्लीकेबल थी। इसके बाद जो भी एटम आते हैं उनके लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। पहला ड्रॉबैक क्या था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, और भी हो सकता है, जैसे इलिप्टिकल हो सकता है। इलिप्टिकल शेप में क्यों चक्कर नहीं लगा रहे? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर क्यों नहीं लगा रहे? इसके लिए उन्होंने कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की थी। थर्ड पॉइंट क्या था? इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी जो होती है, कितनी मात्रा में निकल रही है, अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर मॉडल। बोर मॉडल ने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। फोर्थ पॉइंट क्या था? न्यूक्लियस वाज टेकन स्टेशनरी। बोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना था, कि न्यूक्लियस कहीं भी चक्कर नहीं लगा रहा, कहीं भी रोटेट नहीं हो रहा है, वो एक जगह क्या है? स्टेशनरी है, स्टेबल है। बट न्यूक्लियस रोटेट होता है अपने एक्सिस के ऊपर। जैसे अपन जानते हैं प्लेनेटरी मोशन के अंदर सन जो है किसी भी प्लेनेट की चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, वो केवल अपने ऑर्बिट के ऊपर क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है। सिमिलरली यहाँ भी न्यूक्लियस क्या होता रहता है? अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होता रहता है। बट इसके बारे में बोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। क्लियर दैट? इन रीजंस के कारण बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। बोर के एटॉमिक मॉडल फेल होने के बाद नए साइंटिस्ट आए थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने नया मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसके अंदर उन्होंने क्या माना था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, वो क्या है?
इलिप्टिकल ऑर्बिट है। उन्होंने क्या लेके चले थे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट लेके चले थे और उन्होंने अपने मॉडल के अंदर सभी एटम के लिए प्रपोज किया था, ओनली फॉर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उन्हें प्रपोज नहीं किया था। ठीक है, वो अपने सिलेबस में है नहीं तो उसकी ऊपर स्टडी नहीं करेंगे। ये था अपना आज का टॉपिक बोर मॉडल। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।